Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students of class 10th, I am here with a fourth video lecture for you from the chapter that's federalism, and our today's topic is decentralization in India. In this topic we will discuss what decentralization means and why decentralization. First, meaning of decentralization. Decentralization means when some powers when some powers are taken away, that means powers are taken away from central government and state government, and to whom they are given to third tier of government. That's known as federalism. Sorry, that's known as decentralization. When powers are taken away from central government and state government and given to the third tier of the government, it is known as decentralization. And now the question is, why decentralization? Why we need decentralization? And the answer is that India, a vast country, India, a vast country, or we can say a big country, as compared, if we will compare India with independent states or independent countries of Europe, we see the many states of India are bigger than the independent countries of the Europe, like Russia, which is not bigger, or we can say UP is bigger than Russia, and also Maharashtra, it's bigger than Germany. That means its vastness, its large size of population, that is कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है. We need decentralization to run the administration smoothly and efficiently. इसीलिए हमें ज़रूरत है किसकी? डिसेंट्रलाइजेशन की. हमें पावर को डिसेंट्रलाइज फर्दर करना. वी हैव टू फर्दर डिवाइड इट एंड गिव टू द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट. और वो जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, LSGs जिनको हम कहते हैं. और साथ साथ में हम देखते हैं ये पावर जो वाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, और इसमें हम देखते हैं कि पावर को डिवाइड करना है फर्दर. और जब हम इस पावर को, व्हेन वी डिवाइड द पावर among the three types of governments, that is center, state and local self-government, we will discuss here local self-government. So local self-government in the form of panchayats and municipalities. जो इनकी ग्रीवेंसेस है, फर्स्ट पॉइंट जो वाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका फर्स्ट पॉइंट जो इनके इश्यूज होंगे, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन दियर लोकेलिटी आर बेटर नोन बाय देम, क्योंकि इनसे बेहतर इनके इश्यूज और इनकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं जानता है. और दूसरी बात, दैट मीन्स वायर टू स्पेंड मनी स्पेंड, दैट मीन्स पैसा कहाँ पे खर्च करना है, किस काम पे हम पैसा खर्च करेंगे, किस चीज की हमें जरूरत है अपनी लोकेलिटी में. इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है. लोकेलिटी में हमें किस चीज की नीड है तो हम कैसे इस पे पैसा खर्च करेंगे, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. थर्ड पॉइंट इसमें है कि जो हम देखते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट
इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड हम ये देखते हैं, जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को बनाएंगे, इनकी इफेक्टिवनेस को कायम रखेंगे, तो दैट मीन्स लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे या टाउन्स में या सिटीज में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे और वो डिसीजंस वहां पे लेंगे। तो रही बात ये, इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी अटेम्प्ट्स वर टेकन, अटेम्प्ट्स कोशिश बहुत सी की गई कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को बना लेंगे टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत की, जो कमीशंस बहुत सारे बनाए गए, तो मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कई जगहों पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बनाई गई, मगर वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। दे वर नॉट हैविंग much effectiveness, or we can say they were not having so much powers. After we see the 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइन में अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसमें ये मैंडेटरी बनाया गया फॉर ऑल कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज बनाएगी, और बनाने के साथ साथ इनको पावर्स भी अलग से दिए गए, पावर्स वर गिवन टू दोज गवर्नमेंट्स। और अब हम पढ़ेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है विलेज के लिए, फॉर विलेज देयर वी सी पंचायत्स, और अर्बन्स के लिए और टाउन्स और सिटीज के लिए हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज। एंड दीज टू टॉपिक्स, ये जो टॉपिक है हम अलग से डिस्कस करेंगे। विलेज में जो पंचायत है ये कैसे फॉर्म हो गई, तो किस तरह पे ये काम कर रही है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ में कैसे इलेक्शंस इनके प्रोसेस है, कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। टिल देन गुड बाय।